दिखा द्वारका इस 237। ये द्वारकाधीश मंदिर तो वैसे 5 बजे खुलेगा, पर अभी हम जा रहे हैं बड़केश्वर महादेव। दर्शन हो गए अपने, सामने है हमारे द्वारकाधीश। जय श्री द्वारकाधीश। व्हाट्सअप गाइज, अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज है हमारी राइड का डे 4 और अभी हम थे मैरिया नेचर जोन कच्छ गुजरात में, जो कि चौबारी ब्लेज में पड़ता है। तो अभी टाइम की बात करें, सुबह का 7:10 हो गया। 7 बजे निकलने का प्लान था, तो ऑलमोस्ट रेडी। बाइक अपनी पूरी लोड हो गई है, कुछ ही लोग रहा बाइक का, और बाकी सनराइज़ होने वाला है, क्योंकि कार्तिक भाई ने बोला था थोड़ा लेट निकलना, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है ना, बहुत मच्छर है यहाँ पे। तो बार बार हेलमेट क्लीन करना पड़ेगा यार। वाइजर पोछना भूल गया, कोई नहीं, चलते ही सूख जाएगा। बाकी इधर से भी अपनी बाइक का लुक देख लो। चलो भाई, तो फिर करते हैं अपनी राइड स्टार्ट भोलेनाथ के नाम से। कल हमने जो एक्सप्लोर किया उसमें 81 किलोमीटर चलाई, और अब तक हमारी ट्रिप का टोटल हो गया 1171। तो आज के ट्रिप मीटर को 0 कर देते हैं। इसकी जॉयस्टिक चलाना भी तो एक कला है। अरे नहीं भाई, ट्रिप 2 क्यों 0 कर रहा है? चलो, ट्रिप 1 कर ली 0, और आई होप ट्रिप 2 0 ना हुई हो। हाँ, नहीं हुई है। आज की डिस्टेंस की बात करें तो 335 किलोमीटर है। 2 बजे दिखा रहा है, तो होपफुली कितने भी आराम से जाएंगे तो 3-4 बजे तक पहुंच जाएंगे। चलो बाहर निकलते हैं और फिर देखते हैं एक बढ़िया सा सनराइज़। जय माता दी। धुन में इधर क्या है, वेस्ट है, तो अगर सनसेट लेट होता है तो सनराइज भी लेट ही होगा। ताला तो नहीं लगा, आई होप। इसमें तो ताला लगा रखा है भाई। सुबह सुबह 7-8 किलो के राइडिंग गेयर में राइड वॉक करनी पड़ेगी यहाँ से वहाँ तक। उधर राइट साइड में अंकल का रूम, वहाँ से मैं चाबी लेके आया, खोल लिया। अंकल ने कहा चाबी वहीं छोड़ देना, कोई आएगा तो डालेगा। हमने कहा बढ़िया। बाकी अभी ग्लव्स नहीं डाले, थोड़ा बाहर निकलते हैं फिर ग्लव्स पहनते हैं यार। सर्दी में राइड करना है तो टफ। वो रीज़न है लेयरिंग, बहुत ज़्यादा लेयरिंग हो जाती है, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और वो लेयरिंग की वजह ये है कि बचाती भी वो लेयरिंग ही है, वैसे बचो भी ना। सनराइज़ तो आपको यहाँ इस लेक से भी काफ़ी बढ़िया दिख जाएगा। हो 7:30 है सनराइज़ की टाइमिंग, हो जाना चाहिए था अब तक। तो कल 6:12 दिखा रहा था सनसेट की टाइमिंग, और हम लोग दोबारा गए थे वहीं रोड टू इन्फिनिटी पे, तो तब तक 6 बजे ही सनराइज सनसेट हो गया यार। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, सनराइज सनसेट याद रखना पड़ेगा। पता नहीं ब्लॉग में कहाँ कहाँ सनसेट की जगह सनराइज हो, सनराइज की जगह सनसेट किया हो। तो ये जो है, ये चौबारी गांव से पहले ही पड़ जाती है। ये शायद मैंने पता नहीं पिछले ब्लॉग में बताया या नहीं बताया। आगे आता है चौबारी गांव, यहाँ से 3-4 किलोमीटर आगे है। बहुत ज़्यादा पाला पड़ता है। रोड गीली हो रखी है पूरी। भाई साहब, गुजरात में भी फॉग हो गया है। और क्लाउडी है शायद, इसलिए सनराइज नहीं हुआ अब तक फिलहाल। हाल फिलहाल तो नहीं। और मैंने अब तक ग्लव्स डाले नहीं। मैंने सोचा था कहीं सनराइज होगा, ड्रोन उड़ाएंगे, तब ग्लव्स डाल लेंगे। अब मैं सोच रहा हूँ रुक के ग्लव्स डाल ही लेता हूँ, या कहीं देख लेते हैं आगे चाय मिल जाए तो एक चाय पी लेते हैं सुबह सुबह, फिर खींचते हैं थोड़ा। यू नो, एनर्जी बूस्ट कर देगी चाय, तो थोड़ी चाय ज़रूरी है। बाकी आप लोग बताओ पीछे के ब्लॉग कैसे लगे, ब्लॉग पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे? अगर आ रहे हैं तो व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे? ये मुझे एडवांस में पता है कि व्यूज़ फिर से बहुत कम आएंगे यार, बाइक रिलेटेड मॉडिफिकेशन छोड़ के। बाकी मैं ट्रेवल पे इतनी मेहनत करता हूँ ना, उस पर वो रिस्पॉन्स ही नहीं आता। तो भाई थोड़ा सपोर्ट करो, ब्लॉग्स देखो, फालतू का कंटेंट छोड़ो। कब तक शॉर्ट कंटेंट में मुझे ढूंढते रहोगे? ओके, सो फाइनली सनराइज हुआ उधर। सुबह सुबह सूरज देखने के अपने मजे हैं भाई। ये मोमेंट दिन में सुबह शाम 2 ही बार आता है बस। 12 घंटे के दिन में
अर्ली मॉर्निंग उठ लो, इवनिंग में मजे ले लो। तो करते डबल डेकर ट्रेन मालगाड़ी। तो भाई बीच में भी एक इंजन लगा हुआ है इसमें, देख रहे हो? भैंस की आंख, और बहुत आगे तक है ये। ऑलराइट गाइस, तो अपना एक चाय ब्रेक हो गया डन। चाय मिली यहाँ पे और कुछ ऑप्शन था नहीं। मेरे साथ हमेशा यही होता है, मैं अच्छे रेस्टोरेंट छोड़ता रहता हूँ और जिस पे रुकता हूँ उस पर मुझे मिलता नहीं है कुछ सही से। अभी भी पीछे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट छोड़ दिए थे, यहाँ रुके, यहाँ पे अभी कुछ भी रेडी नहीं है। चाय में कहीं ठीक है। बाकी वाइजर साफ़ कर लिया, इंस्टा माउंट कर लिया, और क्या बस। ओ तेरी, ज़्यादा स्पीड में भाग बच गए। चलो भाई, दोबारा शुरू करते हैं अपनी राइड। जय श्री द्वारकाधीश। अच्छा, अपने उधर क्या होता है, अगर आप ट्रक वाले ढाबे देखोगे ना, तो वो मतलब ऐसे होते हैं, थोड़ा खाना वाना भी उन पे अच्छा नहीं मिलता। मैंने एक चीज़ नोटिस करी, यहाँ ट्रक वाले ढाबे और नॉर्मल ढाबे सब एक ही हैं। ट्रक वाले भी बढ़िया खाना खाते हैं इधर। अपनी तरफ तो क्या है ना, अगर ट्रक वाले पे रुक गए ना ढाबे पे, भाई वो इतना स्पाइसी खाना होता है कि आप वो खा ही नहीं सकते, ऐसा सीन रहता है। बाकी अगर अब तक की अपनी जर्नी की बात करें तो हमने सुबह से अब तक 55 किलोमीटर कवर किया था, और जो टेम्पल है द्वारकाधीश जी का वो रह गया 287 किलोमीटर, तो 5.5 घंटे दिखा रहा है। और अभी भी जो अराइवल है 2 बजे ही दिखा रहा है। सुबह निकले थे तब भी 2 बजे था। डिस्टेंस तो बढ़िया कवर होती है सोलो में, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है, बढ़िया रहता है। देखो और भी बहुत सा लॉक नहीं किया गया। हाँ यार, हेलमेट लॉक नहीं करा। अभी फिलहाल तो नहीं रुक रहा मैं। हाँ, तो देखो क्या होता, जैसे सपोज कल का ही था, मतलब मैंने बिल्कुल एंड मोमेंट पर डिसाइड किया कि मैं एक दिन यहीं स्टे लूंगा एक्स्ट्रा, और मैं आगे नहीं जाने वाला। तो आई डिड, किसी से डिस्कस नहीं करना, कुछ नहीं करना, अपने मन की सुननी है। हमारी माँ का ट्रक वाले। अब देखना, तो साले तू अंदर गया ही क्यों, मुझे ये बता। फाइनली विंडमिल्स देख लो क्लोजअप में। महाराज राइड पे काफ़ी दूर थे, और जिस टाइम हम उन्हें क्रॉस कर रहे थे शाम भी हो गई थी, तो क्लियरली विजिबल नहीं हो पाए। बट यहाँ वाले ना छोटे हैं। उधर जो महाराष्ट्र राइड पे जब जा रहे तो शायद एमपी में पड़े थे, वो बहुत ऊंचे ऊंचे थे वो। बट लुक्स गुड। यार, ये राइट लेन ब्लॉक करके चलना ट्रक वालों की यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ओ भाई, पूरा हाईवे ही जाम कर रखा है, इतना ट्रक है। कौन सी रिवर है यार, नाम भी नहीं आ रहा। और अभी ये पैनियर ना होते, ये छोटी छोटी स्पेस में से मैं निकाल लेता, पर ये पैनियर के चक्कर में थोड़ा सा डर रह रहा है। क्योंकि बाई चांस अगर किसी में टच हो गई और ट्रक वाले ने ध्यान नहीं दिया और मैं गिरा, समझ रहे हो, पापड़ बनना तय है फिर। पेट्रोल पंप पे फ्यूल अप हो गया, ज़्यादा रिस्क लेनी नहीं चाहिए हाईवे पे। और जो चीज़ करवानी है उसको एडवांस में करा लो तो बेहतर।
1088 का फ्यूल आया, और कल तो फ्यूल अप हुआ नहीं था, परसों फ्यूल अप हुआ था। बाकी क्या है ना, एक नई चीज़ ऐड कर रहा हूँ, जो ब्लॉग का डिस्क्रिप्शन होगा उसी में नीचे आपको टोटल डे का एक्सपेंस भी मिल जाएगा। तो अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो तो बहुत ही कन्वीनियंट रहने वाला है आपके लिए, तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर लो। देखो सारा मसला तो व्यूज़ और सब्सक्राइब का है। यूट्यूब सारी मेहनत ही इसीलिए है, क्योंकि रिवॉर्ड जो मिलता है यूट्यूब से वो तभी मिलता है जब आपके व्यूज़ और सब्सक्राइब आते हैं, वरना कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो बेकार है अगर उसको रीच नहीं मिल रही है। रीच तभी मिलेगी जब कमेंट्स आते हैं, और कमेंट्स तो वही करेंगे जो देखेंगे। तो ओके, सो गॉट द 4 लेन हाईवे, और द्वारका जी का पहला बोर्ड दिखा। द्वारका इज 237। द्वारका अब दूर नहीं भाई, इधर जानवर कुछ ज़्यादा ही रखते हैं। मतलब इवन वहाँ पे जहाँ चौवारी में मैं रुका था, निहार मुझे बता रहा था कि जो गांव की पॉपुलेशन है वो 15,000 है, और ये जो जानवर मवेशी है ना, जो पालतू जानवर हैं, गाय भैंस, इनकी पॉपुलेशन जो है वो 45,000 है। मतलब 15,000 गाँव वालों ने 45,000 जानवर रखे हुए हैं। कल जैसे कल वाले ब्लॉग में अगर आपने देखा, जब हम लोग उधर वो वाइट डेजर्ट की तरफ जा रहे थे, तो बीच में इतना बड़ा ग्रुप था भैंस का कि मतलब 10-15 मिनट रुकना पड़ गया हमें, निकलने की जगह ही नहीं थी वहाँ पे। ये यार लिटरली हर बार का हो गया, पीछे बहुत देर से ढूंढ रहा था, कुछ अच्छा मिला नहीं, तो जो एक शॉप पड़ी वहीं रुक गया, क्योंकि कमर दुख गई थी और भूख भी लग रही थी, और वहाँ पे चाय और पेटीज मिली, उसके अलावा कुछ मिला नहीं। और अभी ये लाइन से रेस्टोरेंट पड़े, अच्छे रेस्टोरेंट्स भी थे, एक मैकडी था, डोमिनोज भी था। मतलब जब तक हम चल रहे थे हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था। पहले बिगिनिंग में पड़े तब मुझे रुकना नहीं था, और जब मुझे रुकना था फिर कुछ पड़ ही नहीं रहा था यार। बस यही बाकी रह गया था, और मैंने स्वेट शर्ट हटा दी और थर्मल लाइनर नहीं हटाया, बट क्या गर्मी लग रही है यार। क्या लोग लिटरली टी शर्ट में घूम रहे हैं। थर्मल लाइनर भी हटाना चाहिए था मुझे, अब तो भारी मिस्टेक हो गया। आधा क्रॉस कर लिया हमने रेड, आधा और बचा है। अंकल जी हट जाओ प्लीज, चले दो मुझे। क्या रेड लाइट वेड लाइट ही होगी कुछ, मोस्ट प्रोबेबली, वरना इतने जाम का सवाल नहीं होता। राइट में है नयारा की, नयारा बोलते हैं शायद, नयारा की ऑयल रिफाइनरी। भाई क्या बड़ी है, पिछले 2-3 किलोमीटर से चली आ रही है, और मुझे लग रहा है आगे 2-4 किलोमीटर तक तो है ही। बाकी इधर का ना ये रोड साइड के ये जो फ्लावर्स लगा रखे हैं ना, ये इतना सही एपिक व्यू दे रहे हैं ना ये। अभी यहाँ पे थोड़े से डल हो गए ना, लाइन से एकदम पिंक है पूरा। पूरा सेक्शन पिंक कर रखा है, बढ़िया चीज लगा रखी है यार। ऑलराइट, सो वी आर ऑलमोस्ट रीच्ड द्वारका। और अगर आपको नागेश्वर जी जाना है या फिर बेट द्वारका जाना है तो उसका रास्ता इधर से है, और द्वारकाधीश का रास्ता सीधा, जो सिर्फ 5.2 किलोमीटर रह गया है। ऑलराइट, तो अपने सामने है ये पूरी द्वारका नगरी, और जैसा मैंने पढ़ा हुआ है कि जो मंदिर की हाइट है वो सारी बिल्डिंगों से ऊंची है, तो आई थिंक जो जस्ट सामने हमें दिख रहा है वही टेम्पल है। जय श्री द्वारकाधीश। और मतलब अपना जो एक्साइटमेंट लेवल है ना, मैं बता नहीं सकता। एक तो वो सोलो ट्रैवल करके आए हैं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा मन में डाउट था जाएं ना जाएं। कच्छ भी हुआ, और अब हम फाइनली द्वारकाधीश पहुंच गए हैं। बहुत बड़ी बात है यार, घर से अकेले निकल के यहाँ तक आना। अगली बार नहीं होगी इतनी बड़ी बात, हमें पता, हम कर लेंगे। पहली बार अकेले इतनी दूर आना ऑब्वियसली एक बड़ी बात है। तो रोड पे ही रूम मिल गया था, ये होटल एंजल, और
₹2000 का मुझे ये रूम पड़ा। वो सामने अपनी बाइक पार्क है, वहाँ पे नीचे अंदर पार्किंग की जगह है। एक पीछे भी होटल पता किया था, वो भी 2000 बताए थे, पर उनकी पार्किंग बाहर खड़ी करनी पड़ती, इनके पास अंदर अपनी पार्किंग है, तो क्रैश और बैग नहीं खोलने पड़ेंगे। बाकी ये है अपना रूम, 2 चेयर, टेबल, बेड, ये मिरर। भाई बहुत गर्मी है, आलस कर गया, ये थर्मल लाइनर हटा लेना चाहिए था, बट हटाया नहीं, कोई नहीं। बाकी ये सामान आ गया अपना, ठीक है। ₹2000 द्वारिका। इस टाइम सीज़न है भाई, बहुत टूरिस्ट आ रहा है क्योंकि न्यू ईयर है ना। आज है 30 दिसंबर, कल 31 होगी, तो देखते हैं कहाँ के दर्शन कब होते हैं। चलो भाई पहले फ्रेश होता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो थोड़ा सा रेस्ट कर लिए, पसीने सुखा लिए भाई, पूरा पसीने में भीग गया था ऊपर से नीचे तक, और बाल भी ना बहुत चिपचिप करने लगे। एक चीज़ मैं भूल गया, वो है शैम्पू। तो नीचे चलते हैं, शैम्पू लेके आते हैं पहले। और जब तक हमारे पास 5 बजे तक का टाइम है, अभी 2 बज रहे हैं, तो 3 घंटे हमारे पास बढ़िया से रेस्ट करने के लिए। 5 बजे मंदिर खुलेगा, बेट द्वारका भी 5 बजे ही खुलती है, बट हम शायद इतना नहीं कर पाएंगे। हम आज 2 चीज़ें करेंगे अब, उसमें 2, एक द्वारकाधीश मंदिर कर लेते हैं और रुक्मणी देवी टेम्पल कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे कितना टाइम बचता है हमारे पास। तो उसके बाद अगर टाइम बचेगा तो हम बेट द्वारका चल लेंगे, वरना बेट द्वारका जब हम कल नागेश्वर जी चलेंगे तब कर लेंगे, है ना। तो पहले नीचे चलते हैं, शैम्पू ढूंढ के लाते हैं। One eternity later. ऑलराइट गाइस, तो टाइम हो गया 4:34 और हम निकल लिए। ये द्वारकाधीश मंदिर तो वैसे 5 बजे खुलेगा, पर अभी हम जा रहे हैं बटकेश्वर महादेव। और भाई बाइक नीचे ना रोड पे झाड़ू लग रहा था, मैं ऊपर से देख रहा था, क्या ही हालत हो गया। ज़्यादा ही धूल हो गई, कपड़ा मैं लाया नहीं। टॉप बॉक्स में लेके आया हूँ, बट पूरा खाली करके लाया हूँ, ताकि जब अगर बाइक पार्किंग में खड़ी करूँ तो हेलमेट उसी में डाल दूँ, तो हेलमेट लेके घूमना नहीं पड़ेगा। मंदिर के लिए ये रास्ता है 800 मीटर अंदर। और होटल वाले भैया ने बताया हर जगह प्रॉपर 2 व्हीलर पार्किंग है, तो कोई मसला नहीं पार्किंग का। क्योंकि अगर 5 बजे ही निकलता तो दर्शन में पता नहीं कितना टाइम लगता। फिर बटकेश्वर महादेव जी पे अगर ज़्यादा शाम हो जाती तो वो दिखते भी नहीं, क्योंकि वो शायद ओपन है वहाँ, तो ठीक ठाक से फ़ोटोज़ ले सकते हैं। मंदिर में तो नहीं अलाउड होगा द्वारकाधीश में, इतना तो मैं श्योर हूँ। हम बिल्कुल इस मंदिर के पास में है, पता है। जो रोड हमने जहाँ पे टी पॉइंट आया, शायद मैंने उस टाइम पे रिकॉर्ड नहीं करा, टी पॉइंट आया था 151A जिस हाईवे से हम आ रहे थे, वो टी पॉइंट समंदर की वजह से था। ये चीज़ मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि साइड से समंदर है। मैं शर्ट डाल के आ गया हूँ, ठंड लग रही, पर मैं जैकेट रख के लाया। कोई पता था रात होती ठंड हुई, क्योंकि जब मैं नहाने गया ना तो पानी बहुत ठंडा था, भैया को बोलना पड़ा गर्म पानी चालू कर दो भाई। ओके, सो बटकेश्वर महादेव जी के दर्शन हो गए, फोटो भी आ गई। एक भाई मिल गया जयपुर का, मैंने उसकी क्लिक कर दी, उसने मेरी कर दी। यहाँ पे सनसेट तो बहुत बढ़िया होगा। मंदिर के लिए रोड यहाँ से है। ये क्या है, सम स्टैचू कंपेशन रामानुजनाचार्य सनसेट पॉइंट। सनसेट तो वाकई में बहुत अच्छा होगा, बट हमें करने हैं दर्शन, तो अपन चलते हैं अब द्वारकाधीश। सनसेट तो वैसे भी देख लिए, बहुत प्यारे प्यारे देख लिए। अब कहीं बीच पे रुकेंगे तो बीच वाला सनसेट भी देख लेंगे, बट अभी कृष्णा जी को देख लेते हैं। इंस्टा मैंने लगाया नहीं यार ज़्यादा, फिर मंदिर खोला खाली बार बार ना, तो बाइक तो करनी है पार्किंग में। अब ये तो जैसे थी, ये फ्री पार्किंग थी, अब फ्री पार्किंग में कौन ध्यान रखेगा चीज़ों का। और उसमें वो है थोड़ा, मंदिर है जस्ट 1.3 किलोमीटर्स। बाकी देखते हैं पार्किंग का क्या रहता है सीन। ऑलराइट गाइस, तो दर्शन हो गए अपने। सामने है हमारे द्वारकाधीश, जय श्री द्वारकाधीश। अब अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं है, तो हम आपको यहाँ तक की जर्नी दिखा सकते हैं। दर्शन करने तो आपको खुद आना पड़ेगा। कुछ लोगों ने शुरुआत में माहौल बिगाड़ दिया, तब से धीरे धीरे सारे मंदिरों में ही फ़ोन बैन हो गए। ठीक भी है, टाइम भी लगता है यार इतनी भीड़ में ना,
क्राउड मैनेज करना वैसे ही दिक्कत वाली बात है। तो हमने बड़केश्वर महादेव के दर्शन कर लिए और द्वारकाधीश के दर्शन हो गए भाई साहब। अब हमें यहाँ से देखना है बाहर का रास्ता। चलो, भूख भी लग रही है यार, कुछ खा लेते हैं कहीं रुक के। शाम का 7 बज गया। अब रुक्मणी देवी जो टेम्पल है वो 8 बजे बंद हो जाता है, तो आधा घंटा तो मुझे पहुंचने में लग ही जाएगा एटलीस्ट, और फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा यार। यहाँ कहीं होटल लेना चाहिए था मुझे। अब ये है, अब एक बार देख ले रहे हैं ना, नेक्स्ट टाइम के लिए मुझे याद रहेगा। ये मंदिर के पास होटल है, वहाँ भी मुझे बहुत सस्ता नहीं मिला, वहाँ भी मुझे 2000 रुपये, ओहो दादी जी, वहाँ भी मुझे 2000 रुपये का मिला है। यहाँ पर देख रहे हो पूरा गोमती रिवर फ्रंट है। अभी अंधेरा हो गया। डे वाले शॉट जो थे मैंने लिए थे, आई होप उसमें आपको कुछ ना कुछ दिखा होगा। कुछ मिला नहीं यार घर ले जाने के लिए, कुछ देख लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। तो ये था एंट्री श्री द्वारिकाधीश के लिए। बाहर आ गए। पता नहीं यार, गूगल मैप जहाँ जो जो रास्ते दिखा रहा है सारे बंद हैं, हम तो सीधे आ गए, फिर आगे से दिखा दिया फिलहाल। चलते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं यार, उसके बाद रूम चलते हैं, डेटा बैकअप करते हैं और सुबह का प्लान करते हैं कि सुबह क्या करना है। भाई कुछ बढ़िया रेस्टोरेंट ढूंढ लेना। सुबह बताया, सुबह एक पेटीज़ खाई थी और एक चाय, 2 चाय बस। ये भी तो रेस्टोरेंट है। रुक जाओ भैया, रुक जाओ, मुझे रेस्टोरेंट मिल गया है, निकल जाओ आप। होटल वंदना रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। चलो कुछ बढ़िया खाते हैं। यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, भैया टिफिन रख के चले गए हैं। जो जो चाहिए हम ले सकते हैं यहाँ से। चीज़ें आई हैं, सोचने का मौका भी नहीं मिला मुझे। रोटी छाछ खा के बात करते हैं अब। भाई साहब, खाना ऐसे खाने में मज़ा आता है। और पता है यार, ये बगल में तो होटल था, और वो जो क्या नाम प्लेट थी, वो थी 180 रुपये की। 180 रुपये की थाली, और भाई उसमें लोग ज़बरदस्ती खिला रहे हैं। अब मैं ज़रा बात कर लूँ पहले, और राइस वाइस तो ज़बरदस्ती रख गए। बाइक अंदर का जुगाड़ करता हूँ पहले मैं, फिर मिलता हूँ आप लोगों से। ऑलराइट गाइस, तो फिर फाइनली आज का दिन समाप्त होने वाला है, और आज के दिन बहुत ही स्पेशल रहा क्योंकि आज हमने द्वारकाधीश के दर्शन किए। और द्वारकाधीश 4 धामों में से मेरा दूसरा धाम है। मैंने बद्रीनाथ जी के दर्शन 2 बार किए, और आज फाइनली अपना द्वारकाधीश भी हो गया, तो 2 धाम हो गए। अब 2 धाम अपने बचे हैं, वो है जगन्नाथपुरी जी और रामेश्वरम में। तो होपफुली वो भी हम जल्दी ही कवर करेंगे, ऐसी ऊपर वाले की कृपा बनी रही। बाकी काफ़ी टाइम हो गया रूम में आए हुए, डिनर विनर करके आ गए थे। थाली मैंने आपको दिखाई, क्या बढ़िया खाना था यार, मतलब ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है, उन्होंने एक्स्ट्रा खिला दिया। तो और हल्की सी नींद आने लग गई थी, आके लेट गया। अभी नींद में आँखें, इसलिए चश्मा मैंने लगा लिया। फिर मम्मी को अपडेट किया मैंने। भाई मम्मी को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहली बार मैं सोलो निकला हूँ, वो भी इतना लंबा। तो मम्मी काफ़ी वरीड है मुझे लेके, उसको भी बाइक पे है ना, बाइक पे होना यार घर वालों का, और माँ तो फिर माँ है, उनका वरीड होना बनता है। तो उन्हें मैं टाइमली अपडेट करता हूँ। मैं ब्रेकफास्ट के लिए रुकता हूँ तो उन्हें कॉल करता हूँ, लंच के लिए रुकता हूँ तो उन्हें कॉल करता हूँ। और अभी होटल पहुँचते ही मैंने उन्हें अपडेट किया था कि मैं होटल पहुँच गया हूँ। फिर जब ये दर्शन वगैरह करके आ गया, तभी मैंने उनको फिर से कॉल करा कि मैं रूम में आ गया, सोने जा रहा हूँ, सुबह बताऊंगा अगला अपडेट। तो ये रहा हमारा आज का दिन। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। ये सीरीज़ अगर अच्छी लगी है ना, तो भाई इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ये सीरीज़ के बाद, इससे पहले हमारी जो महाराज सीरीज़ थी, उसको भी थोड़ा प्यार दिखाओ। बाकी शेयर किया करो, कमेंट किया करो, कमेंट कैसा भी करो, बट मेक श्योर करो कि एक कमेंट करो, रीच उसी से आती है। बाकी कल का भी दिन बहुत स्पेशल होने वाला है, और कल का दिन लंबा भी होने वाला है। अभी हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। एक रुक्मणी देवी का टेम्पल है, दूसरा वेट द्वारिका है, और तीसरा जो नागेश्वर धाम है, जो मुझे करना ही करना है। ये बीच की 2 चीज़ें स्किप कर सकते हैं, वेट द्वारिका और रुक्मणी जी का टेम्पल, बट नागेश्वर धाम मुझे करना है, क्योंकि वो एक ज्योतिर्लिंग है, वो मुझे करना है। और उसके बाद वहाँ से हम निकलेंगे सोमनाथ जी के लिए, जो हमारा एक और ज्योतिर्लिंग होगा। तो यहाँ के हमारा 1 धाम होगा और 2 ज्योतिर्लिंग होंगे। और भाई मतलब साल का अंत इससे बेहतर नहीं हो सकता। आज की बात करें तो आज है 29, कल होगी 30 आई थिंक,
आज है 30, कल होगी 31 मतलब साल का आखिरी दिन है और अपन होंगे एक ज्योतिर्लिंग के पास। मतलब इससे बेहतर क्या ही वो दिन हो सकता है, ठीक है। और साल की शुरुआत होगी फिर सोमनाथ जी के दर्शन के साथ। ना तो 25 का अंत इससे बेहतर हो सकता था, ना ही 26 की शुरुआत इससे बेहतर हो सकती है। तो भाई इसी बात पे ठोको लाइक, करते हैं फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप ये ब्लॉग पसंद आएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।